नमस्कार दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, या फिर आपने सबकॉन्शियस माइंड से अब सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ का भी अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपके लिए है, बहुत काम की होने वाली है। इसमें हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मॉर्फी की काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी पावरफुल बुक की समरी सुनने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने के लिए या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद को इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीव सिस्टम को इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप पर इस पूरे वर्ल्ड के 700 करोड़ लोग कैसे बिलीव करेंगे। चलिए जानते हैं हम इस बिलीव इन योरसेल्फ का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब तक महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीज़ों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वो शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पंछी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वो इन दोनों पंछियों को प्रशिक्षित करे। थोड़े दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पंछियों में से एक उड़ना सीख लिया जबकि दूसरा पंछी उड़ नहीं पा रहा था। मतलब उसने कभी छोड़ने की कोशिश ही नहीं की। वो हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पंछी को उड़ाना सिखाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पंछियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने उस पंछी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ये कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिसमें वो बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार ज़्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं। वो कभी ये सोचते ही नहीं हैं कि इन दुखों के बिना ज़िंदगी कैसे होती है। हर इंसान के ज़िंदगी में दुख आता है तो नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको ना अपने आप पर, ना दूसरे लोगों पर, ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वो अपने मन की बात को मानकर निराश के समंदर में डूबा रहे। दूसरा, उस दुख को ख़त्म करने के लिए रास्ता खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग वो शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपनों को किसी न किसी तरीके से सच कर ही देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज़ को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है वो चीज़ निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वो तैर कर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना ही नहीं जानता है तो वो डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को ये विश्वास होता है कि वो तैर कर पार हो जाएगा, इसलिए वो पार भी हो जाता है। जबकि जिस इंसान को तैरना ही नहीं आता है वो अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पाता है कि वो सच में तैरकर नदी को पार कर सकता है, इसलिए वो डूब जाता है। यानी कि ये इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव चीज़ों को सोच रहा है। हर इंसान को कोई ना कोई
चीज़ नेगेटिव चीज़ बांध कर रखती है। मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से नेगेटिव चीज़ों को दूर कर लेंगे, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा लेसन है हमारा, योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन। आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गोल सेटिंग और उससे विजुअलाइज करते हैं तब आपको वहाँ पर अपने इमोशन को जोड़ना होगा। ऑथर ने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। हमारे फीलिंग्स और इमोशन की बहुत पावर होती है। हम जब अपने डिज़ायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं तब वहाँ पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करता है तो आपके लिए वहाँ पर फीलिंग्स का लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने के लिए बर्निंग डिज़ायर रखते हैं तो आप नॉर्मली नियमित रूप से एक्शन लेते रहेंगे, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने बर्निंग डिज़ायर के लिए अवेयर रहना होगा। यहाँ तभी संभव है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाएंगे। तीसरा है हमारा डिसिप्लिन और कंट्रोल इमेजिनेशन। एक बार ऑथर ने एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा कि वो बड़े बड़े सपने देखता था, वो बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वो सोचता था कि उसके एक बहुत बड़ी कंपनी हो जिसकी ब्रांच पूरे देश में फैली हो। उसने कहा वो अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और स्टोर्स की पिक्चर बनाया करता था। वो ये प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था। एक कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ वो जानता था कि रेगुलर कंट्रोल और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे वो अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वो प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपने सपनों को रियलिटी बना लिया। उसने वो सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वो जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा पूरी करता रहा। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। लेकिन ये बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर है। उनके मन में एक वो पिक्चर और गोल्स है जो पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करेगी। हम जो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हैं वो फीलिंग से डेवलप होती हैं। टीचर ऑफ मेंटल साइंस थॉमस स्टर्म्स ने कहा है, फीलिंग्स इज़ द लॉ ऑफ द लॉ एंड लॉ इज़ द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है और रिजल्ट पाने के लिए फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को फीलिंग से चेंज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना ले। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल के प्रति लॉयल रहें। जब ये सब आप करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपका आसपास भी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल्ड वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना लें। क्योंकि जिस चीज़ को आप फीलिंग के साथ कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं वो फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहें। नेक्स्ट लेसन है हमारा डेवलप ऑफ राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकून राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया गया जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया की कट्टर विरोधी थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल को
पुनर्जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। ये भी बताया कि दरअसल ये किस बारे में थी। वो स्टोरी का प्लॉट समझ गई, फिर वो आर्टिकल के लिए मानी नहीं। उसने ऑथर को लेक्चर ख़त्म होने से पहले ही सारे पैम्पलेट बेच दिए थे। ये स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल था, क्योंकि एक राइट मेंटल एटीट्यूड इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट्स पर मेंटल रिएक्शन। क्या आप सामान्य रूप से ह्यूमन, एनिमल, नेचर फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया में बुराइयां भरी पड़ी है? इसे आपके सामने झुकना चाहिए। सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर को आर्टिकल का प्री जज कर लिया था। उसका ये एटीट्यूड सही नहीं था। हम राइट एटीट्यूड तक डेवलप करते हैं। हम राइट एटीट्यूड तक डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज़ तब तक हमें हार्म नहीं कर सकती जब तक उस पर हमारी मानसिक सहमति ना हो। हम आउटसाइड नेगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर ही नहीं होती। ऑथर कहते हैं कई लोगों को लाइफ को लेकर सैड व्यू या पेसिफिस्ट एटीट्यूड होता है, जो कि इनकी सारी परेशानियों की जड़ है। नेक्स्ट लेसन है हमारा द पावर ऑफ बिलीव। ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई थी। उसके लंग्स में ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन उसका इलाज करने का फैसला किया। वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नाम की जगह पर गया, वह जहाँ उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा वो एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया। इसके बदले उन्होंने $500 लिए हैं। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मढ़वा लिया था ताकि ये असली लगे। उसने फादर को बताया कि ये क्रॉस या अंगूठी के छूने मात्र से कई लोगों को जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली, अपने सीने से रखकर प्रेयर करने लगा। वो प्रेयर करते करते सो गया। अगली सुबह तब मिरेकल हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के साथ सबूत थे डैट ही इज़ परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। ये तो उसका बिलीव था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाता। वो पूरी तरह स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीव की पावर इतनी बड़ी है, वो इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। वो बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों को लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम जब बिलीव की पावर को यूज़ करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो बिलीव से कुछ भी किया जा सकता है। मैंने खुद बिलीव की पावर को एक्सपीरियंस किया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर अभी तक इस वीडियो को सुनकर आप लोगों को बिलीव हो ही चुका होगा कि आप भी अपने आप पर बिलीव करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इस बुक समरी को आप लोग बहुत सारा प्यार देंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगे उसके लिए कमेंट भी कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली बुक समरी को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखकर साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।